मैकेनिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक फ्री व्हील के बारे में बात करेंगे, एक फ्री व्हील क्लच के बारे में बात करेंगे और एक टॉर्क कन्वर्टर के बारे में बात करेंगे। फ्री व्हील को आप बहुत जगह गियर बॉक्स के बाद और प्रोपेलर शाफ्ट के पहले आप फ्री व्हील को देख पाएंगे और बहुत से मॉडर्न व्हीकल्स में गियर बॉक्स की जगह टॉर्क कन्वर्टर्स का यूज हो रहा है आजकल। तो हम बात करेंगे फ्री व्हील और टॉर्क कन्वर्टर के बारे में, तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ व्हीकल्स में फ्री व्हील यूनिट, जिन्हें फ्री व्हील क्लच भी कहा जाता है, वह गियर बॉक्स के जस्ट बाद में आपको देखने को मिलेंगे। आप मेरे बगल में एक फ्री व्हील का डायग्राम देख सकते हैं। तो जो डायग्राम में इनर ड्राइविंग मेंबर है जो दिख रहा है, वह कनेक्ट रहेगा गियर शाफ्ट के साथ। जो आउटर ड्राइविंग मेंबर आपको नजर आ रहा है, वह कनेक्ट रहेगा प्रोपेलर शाफ्ट के साथ। जो ड्राइविंग मेंबर इस फ्री व्हील यूनिट में आपको नजर आ रहा है, उसमें 3 स्टेप्स दिखेंगे और वो 3 स्टेप्स में 3 अलग अलग साइज के रोलर्स आपको दिखाई देंगे। ये तो बात हुई इसके कंस्ट्रक्शन की। अब ये वर्क कैसे करता है, एक फ्री व्हील काम कैसे करता है, उस बारे में बात करते हैं। जब ड्राइविंग मेंबर रोटेट करता है एक डायरेक्शन में, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, उसी डायरेक्शन में ड्रिवन मेंबर का रोटेशन चालू होता है एक फ्री व्हील में। लेकिन जब एक फ्री व्हील का ड्रिवन मेंबर अगर ड्राइविंग मेंबर बन जाए, यानी कि अगर आप स्लोप से जब आपकी गाड़ी उतरती है और आप उस समय अगर आपका इंजन बंद हो जाए, आप क्लच दबाएं, तो उस केस में जो प्रोपेलर शाफ्ट है जो चक्कों से कनेक्टेड है, उसका आरपीएम इंजन के आरपीएम से बढ़ जाता है। यानी कि इस केस में जो फ्री व्हील यूनिट का जो ड्राइविंग मेंबर है वह ड्रिवन मेंबर बन जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, जब गाड़ी डाउन हिल में उतरती रहती है या फिर जब आप क्लच को डिसएंगेज करते हैं, तब वह ड्रिवन मेंबर ड्राइविंग मेंबर बन जाता है। तब के केस में जो इनर मेंबर है, वह जो ड्राइविंग मेंबर, जो आउटर मेंबर जो ड्राइविंग मेंबर बना है, उसके साथ रोटेट नहीं करता। यानी कि इस केस में जो इंजन है वो टोटली आइसोलेट हो जाता है व्हील्स से। और ये जो स्प्रिंग और ये डिफरेंट टाइप के रोलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं इस डायग्राम में, जो अपोजिट मोशन है उसको रोकने का काम करता है। यानी कि जब ड्रिवन मेंबर ड्राइविंग मेंबर बन जाएगा, यानी कि जब प्रोपेलर शाफ्ट ज्यादा स्पीड से घूमने लगेगा इंजन शाफ्ट से, तब जैसे कन्वेंशनल केस में होता है इंजन शाफ्ट घूमता है और उसके साथ साथ प्रोपेलर शाफ्ट का मोशन चालू होता है। लेकिन अगर प्रोपेलर शाफ्ट घूमने लगेगा तो उस केस में इंजन शाफ्ट या ड्राइविंग शाफ्ट का मोशन नहीं होगा। को प्रिवेंट करने के लिए ड्रिवन मेंबर में ये 3 स्टेजेस, स्प्रिंग और रोलर्स डिफरेंट साइज के लगाए जाते हैं। और कुछ केसेस में हम फ्री व्हील को लॉक भी करते हैं, जैसे कि रिवर्स ड्राइव के केस में। और एक डॉग क्लच की मदद से या आउटर मेंबर जो है, ये प्रोपेलर शाफ्ट का जो मोशन है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है जब आप रिवर्स गियर लगाते हैं। अब हम एक टॉर्क कन्वर्टर की बात कर लेते हैं। एक टॉर्क कन्वर्टर का कंस्ट्रक्शन बहुत कुछ आपको एक फ्लूइड फ्लाईव्हील की तरह ही दिखाई देगा, लेकिन इसमें एक स्टेटर एक्स्ट्रा कंपोनेंट लगा रहता है जो कि एक फ्लूइड फ्लाईव्हील में नहीं लगा रहता है। लेकिन जो ऑपरेशन है एक फ्लूइड फ्लाईव्हील का और एक टॉर्क कन्वर्टर का, वो बहुत कुछ आपको एक सेम लगेगा। एक फ्लूइड फ्लाईव्हील का काम है कि जो टॉर्क उसको इनपुट मिल रहा है, वह टॉर्क वो आउटपुट में भी सेम टॉर्क आपको एक फ्लूइड फ्लाईव्हील प्रोवाइड कराता है। लेकिन एक टॉर्क कन्वर्टर टॉर्क रेशियो को इंक्रीज कर देता है, 2:1 या 3:1 भी हो सकता है एक टॉर्क कन्वर्टर में टॉर्क कन्वर्जन का रेशियो। लेकिन फ्लूइड फ्लाईव्हील के केस में जितना इनपुट टॉर्क रहेगा उतना ही आपको आउटपुट टॉर्क मिलेगा। तो एक टॉर्क कन्वर्टर देखा जाए तो एक गियर बॉक्स का ही काम करता है, लेकिन और भी अच्छे तरीके से वह एक गियर बॉक्स का काम करता है। जिस तरह आपको गियर बॉक्स में एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के थ्रू ही आप टॉर्क को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन टॉर्क कन्वर्टर में टॉर्क कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रह सकता है। लेकिन अगर एफिशिएंसी की बात करें तो हाई स्पीड में गियर बॉक्स की एफिशिएंसी ज्यादा रहती है और लिमिटेड या स्लो स्पीड में टॉर्क कन्वर्टर हमें ज्यादा एफिशिएंट टॉर्क प्रोवाइड करता है। मेरे बगल में डायग्राम में आप एक सिंगल स्टेज टॉर्क कन्वर्टर देख सकते हैं। इसमें मेनली 3 पार्ट्स हैं, एक इम्पेलर, एक टरबाइन और एक स्टेटर। जो इम्पेलर है उसे आप ड्राइविंग मेंबर भी बोल सकते हैं और वह इंजन से कनेक्ट रहता है। और जो टरबाइन है या फिर ड्राइविंग मेंबर है, वह व्हील्स से कनेक्ट रहता है या फिर ड्राइव लाइन से कनेक्ट रहता है। और स्टेटर ब्लेड्स का यूज होता है टरबाइन के एग्जिट के बाद और इम्पेलर के एंट्री से पहले डायरेक्शन देने के लिए फ्लूइड के फ्लो को। और एक ट्रांसमिशन ऑयल पंप भी आपको टॉर्क कन्वर्टर में देखने को मिलेगा, जिसका काम कंटिन्यूअस ऑयल प्रोवाइड कराना रहेगा। एक टॉर्क कन्वर्टर में उसको फुल ऑफ ऑयल रखना ही उसका मकसद रहेगा। और ये जो ऑयल सप्लाई हो रहा है, ये प्रेशर में सप्लाई होना चाहिए। जब इम्पेलर रोटेट करेगा तो जो ऑयल जो है उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और वो बाहर की तरफ फेंकाएगा, जिसके कारण जो इम्पेलर का सेंटर है वहां पे आपको एयर बबल्स देखने को मिलेंगे और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं कैविटेशन। कैविटेशन को अवॉइड करने के लिए कन्वर्टर का प्रेशर 20 से 1200 किलो पास्कल के बीच रखा जाता है कन्वर्टर में ऑयल का प्रेशर। अब हम टॉर्क कन्वर्टर के वर्किंग के बारे में बात कर लेते हैं। जब इंजन स्टार्ट होता है तो जैसे मैंने आपको बताया कि इम्पेलर शाफ्ट वो इंजन के शाफ्ट के साथ कनेक्ट रहता है, तो इम्पेलर शाफ्ट
रोटेट होना चालू होता है। और शुरुआत में जो ऑयल भरा है इम्पेलर में, इम्पेलर उस ऑयल को पुश करता है टरबाइन की तरफ, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस इम्पेलर के द्वारा ऑयल के ऊपर एक्ट किया जाता है, जिसके कारण जो ऑयल इम्पेलर से निकलता है उसकी काइनेटिक एनर्जी हाई रहती है और वो जब टरबाइन से हिट करता है, टरबाइन के रोटरी ब्लेड से टकराता है, तो टरबाइन में रोटेशन मोशन होता है, जिससे हमारा व्हीकल आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि ये टरबाइन का शाफ्ट जो है वह ड्राइव लाइन के साथ कनेक्ट रहता है। जो हाई काइनेटिक एनर्जी में ऑयल निकल रहा है, जो फोर्स लगा रहा है टरबाइन के ऊपर, उसी के कारण टरबाइन रोटेट होती है। और जैसे जैसे इम्पेलर की आरपीएम इंक्रीज होते जाएगा, वैसे वैसे टरबाइन का भी आरपीएम इंक्रीज होते जाएगा। टरबाइन से निकलने के बाद अगर इस ऑयल को हम डायरेक्ट इम्पेलर में भेजेंगे तो इस ऑयल का जो डायरेक्शन रहेगा वह इम्पेलर के मोशन से रिवर्स रहेगा, जिसके कारण हमें पावर लॉस होगा, इम्पेलर का आरपीएम कम होगा, इम्पेलर में पावर लॉस होगा, फ्रिक्शन इम्पेलर में बढ़ेगा। इसलिए स्टेटर ब्लेड्स का यूज किया जाता है ऑयल के फ्लो को जो टरबाइन से निकल रहा है इम्पेलर में जा रहा है उसको एक डायरेक्शन देने के लिए। और यह स्टेटर ब्लेड फ्री व्हील में इम्प्लीमेंट रहते हैं, जो कि टरबाइन के साथ ही रोटेट होते रहते हैं, इम्पेलर के साथ ही रोटेट होते रहते हैं, उसी शाफ्ट में कनेक्ट रहते हैं। तो टरबाइन से निकलने के बाद ऑयल स्टेटर के थ्रू होके जब इम्पेलर में पहुंचता है तो उसके फ्लो का डायरेक्शन वही रहता है जो इम्पेलर के रोटेशन का डायरेक्शन रहता है, जिसके कारण इम्पेलर में कुछ भी पावर लॉस नहीं होती और वह ऑयल फिर से काइनेटिक एनर्जी लेके फिर पावर लेके टरबाइन से हिट करता है और हमारा टरबाइन कंटिन्यूअसली रोटेट होता रहता है। और एक टॉर्क कन्वर्टर उस टरबाइन की आपके ड्रिवन शाफ्ट की स्पीड उतना ही इंक्रीज कर सकते जितना उसके ड्राइविंग शाफ्ट की स्पीड होगी। यानी कि जैसे जैसे व्हीकल आपका आगे बढ़ने लगता है धीरे धीरे टरबाइन का आरपीएम इंक्रीज होने लगता है, वैसे वैसे टॉर्क मल्टीप्लीकेशन जो कर रहा है ये टॉर्क कन्वर्टर वह कम होते जाता है और टॉर्क मल्टीप्लीकेशन 1 हो जाता है, यानी कि टॉर्क कन्वर्जन का रेशियो 1:1 हो जाता है जब टरबाइन की स्पीड इम्पेलर की स्पीड के बराबर हो जाती है। और यह डायरेक्ट गियर एक सॉलिड ड्राइव के बराबर एक्ट करने लगता है यह सिस्टम, यानी कि एक फ्लूइड फ्लाईव्हील के तरह ही एक्ट करने लगता है फिर ये सिस्टम, यानी कि यह टॉप स्पीड होती है, इससे आगे स्पीड आपके व्हीकल की नहीं बढ़ सकती। तो दोस्तों आज हम लोगों ने एक फ्री व्हील क्लच, एक फ्री व्हील के बारे में और एक टॉर्क कन्वर्टर के बारे में बात की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अगर कुछ क्वेरीज है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।